सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 10 हिंदी मीडियम विषय सामाजिक विज्ञान में भूगोल का अंतिम चैप्टर है, ठीक है, उसको पढ़ाएंगे। पाठ का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या है। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कहीं जाना है, कोई वस्तु ले जाना है या लाना है ना? इन सभी चीज़ों की इन सभी चीज़ों की या सेवाओं की जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना या ले जाना होता है, यह इस कार्य के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है ना। तो परिवहन के ये जो साधन है, चाहे बेटा राष्ट्रीय व्यापार हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो या गांवों से हो, ठीक है, इन सभी को जो जोड़ने वाली चीज़ें हैं वह है परिवहन और संचार, ठीक। परिवहन, संचार और व्यापार, यह तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। कोई भी देश यदि तीव्र गति से औद्योगिक विकास कर रहा है तो उसके विकास में जो योगदान दे रहा है वह परिवहन के व संचार के साधन ही हैं, ठीक है। तो परिवहन के साधन और संचार के साधनों को कहा जाता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ये जो है परिवहन के साधन, संचार के साधन हैं, ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की क्या है? जीवन रेखाएं हैं, ठीक। तो परिवहन, संचार सेवाएं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यह तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिना संचार के नहीं हो सकता है, बिना परिवहन के नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं परिवहन के साधन कौन कौन से हैं। देखिए, परिवहन का जो पहले देखिए शाब्दिक अर्थ है, परिवहन परि और प्लस वहन, ठीक। पर माने होता है चारों तरफ, वहन माने ढोकर के ले जाने वाला, ठीक। जब हम वस्तुओं को, व्यक्तियों को या सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान के गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं, ठीक, वह जो पहुंचाने के साधन होते हैं, वहन करने के साधन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बेटा परिवहन। तो परिवहन के साधनों को तीन भागों में बांटा गया, एक स्थल भाग, एक जल भाग और तीसरा वायु परिवहन, ठीक। तो जल, स्थल और वायु, ये तीन परिवहन के साधन हैं, ठीक। जो स्थल परिवहन के साधन हैं उनको तीन भागों में, एक सड़क परिवहन, ठीक, रेल परिवहन और तीसरा है पाइपलाइन परिवहन, जैसे पेट्रोलियम वगैरह इसी के माध्यम से भेजा जाता है। जल परिवहन में दो तरीके के हैं, एक आंतरिक जल परिवहन और एक समुद्री जल परिवहन, ठीक। आंतरिक में नदियों आदि के माध्यम से कहीं कहीं पे भेजा जाता है, समुद्री मतलब समुद्र से दूसरे राष्ट्रों को भेजा जाता है। वायु परिवहन में दो पार्ट है इसके, एक घरेलू विमान सेवा और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा का मतलब यहाँ से लखनऊ से मुंबई पहुंच गए, लखनऊ से दिल्ली पहुंच गए, ठीक, ये हम कह सकते हैं घरेलू विमान। अब जब हम इन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से दूसरे देश को जाते हैं, वह पहुंचाने वाले जो है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं, ठीक। घरेलू जो विमान सेवाएं हैं दो प्रकार के हैं, एक सार्वजनिक प्राधिकरण क्षेत्र में और एक निजी प्राधिकरण क्षेत्र में। सार्वजनिक क्षेत्र में इस पर सरकार का आधिपत्य होता है, ठीक, और निजी क्षेत्र की जो प्राधिकरण है जिन पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्थल परिवहन, ठीक। सड़क परिवहन बच्चों, सड़क परिवहन में ना देश जो है इस समय सड़क परिवहन के क्षेत्र में विश्व में दूसरे स्थान पर है। जो भारत का सड़क नेटवर्क है यह विश्व में दूसरे स्थान पर है। सड़क परिवहन की जो भारत में कुल लंबाई है ये 54 लाख किलोमीटर से भी अधिक है। सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा यह सस्ता होता है,
दूसरी चीज, पहाड़ी भागों में हो, उबड़ खाबड़ हो, कहीं पर भी सड़कें जो है बनाई जा सकती हैं। किंतु रेल परिवहन क्या होता है, हर जगह रेल लाइन नहीं बिछाई जा सकती है। दूसरी चीज, जो सड़क परिवहन है ये सस्ता परिवहन पर भी पड़ता है और इसके माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं को जो गंतव्य स्थान होता है वहां तक भी पहुंचाया जा सकता है ना। यदि आपको घर में कोई चीज मंगानी है तो आपके द्वार तक आ जाती है, किंतु यदि आप रेल परिवहन के माध्यम से मंगाते हैं बेटा तो वह आपके घर तक नहीं आ पाती है। ठीक है, इन परिवहन के जो सड़क परिवहन के साधन है, इसमें देखिए इस सड़क परिवहन को जो भाग बांटे गए हैं, ये स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, ठीक, एक है ये राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक, इसके बाद राज्य राजमार्ग, फिर जिला मार्ग, फिर उसके बाद जो है अन्य सड़कें आती हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग योजना है यह 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को। इन 4 महानगरों को यह स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग योजना जोड़ती है। इसी में जो है 2 गलियारे भी पड़ जाते हैं, ठीक, 2 गलियारे कौन, एक जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ठीक है, कन्याकुमारी तक, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, ठीक। दूसरा जो है ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है, ठीक। दूसरा जो गलियारा इनके बीच में पड़ जाता है यानी पूरब से पश्चिम तक, पूरब इधर है और पश्चिम इधर है, ये कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम तक। तो पूर्व में जो है असम में है सिलचर, है ना, सिलचर स्थान है असम में। उस सिलचर से लेकर के गुजरात में है पोरबंदर, ठीक है, इसको मैप में हम बताएं किसी दिन, पोरबंदर। ये जो है 2 गलियारा इनके बीच में पड़ जाते हैं, ठीक। इसके बाद देखते हैं बेटा ये बड़े बड़े महानगरों को जोड़ने वाले हैं। फिर दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इनका जो रख रखाव, देख रेख इनका करता है लोक निर्माण विभाग, जिसे CPWD भी कहते हैं। यह जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं ये राजमार्ग जो दूरस्थ राज्य हैं या राज्यों को आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक। अब इसी में कह सकते हैं जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड, नाम सुना होगा, इसमें इसको राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा गया, NH1। क्या कहा गया बेटा, NH1, ठीक, ये है NH1। ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है, इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक। दूसरा जो है एक सबसे बड़ा जो भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग है वह राजमार्ग संख्या 7 है, ठीक। राजमार्ग संख्या 7 सबसे बड़ा राजमार्ग है। यह वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक, ठीक। इसके बाद देखते हैं बेटा इसमें अगली सड़क है बेटा राज्य राजमार्ग। जो राज्य राजमार्ग है इसका जो रख रखाव है या देख रेख है या बनवाने का कार्य है इसको PWD करता है, ठीक है, यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक, ये करते हैं। यह जो है राज्य मार्ग ये राज्यों की जो राजधानियां हैं, ठीक, जैसे उत्तर प्रदेश की लखनऊ, बिहार की पटना, इन राजधानियों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक। चौथा है जिला राजमार्ग। ये जो जिले में राजमार्ग होते हैं, जिले के जो प्रशासनिक भवन प्रशासनिक केंद्र होते हैं या कह सकते हैं तहसीलें होती हैं, इन तहसीलों को जो आपस में जोड़ते हैं
वह जिला राजमार्ग है बच्चों। इसके बाद इसमें अन्य सड़कों में है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, देखा होगा, सुना होगा, है ना। ये भी ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ये विभिन्न गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ती हैं। सीमांत सड़कें होती हैं, जो सीमांत यानी सीमाओं पर होती हैं, ठीक है। एक दूसरे देश की सीमाओं के बीच में जो बनाई जाती हैं उन्हें सीमांतक सड़कें कहते हैं, ठीक। इसके बाद देखते हैं हम बेटा, पढ़ते हैं रेल मार्ग, ठीक है। देखिए बच्चों, रेल परिवहन, ठीक है। रेल परिवहन जो है ये लंबी दूरी की यात्रा, तीर्थ यात्रा, व्यापार और लंबी दूरी तक जो अपना सामान है वह पहुंचाने के लिए, जो पहुंचाने की दृष्टि से रेल परिवहन या यातायात के सबसे बेहतर साधन है ना। तो भारतीय जो रेलवे है अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषि के तीव्र विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक। ये जो है भारत में सबसे पहले जो रेल चलाई गई थी वह 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। 1853 ईस्वी में लगभग 34 किलोमीटर, ठीक, मुंबई से ठाणे के बीच में, मुंबई से ठाणे के बीच में लगभग 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी। भारतीय रेलवे आज करीब 150 वर्ष, अपने 150 वर्ष से ज़्यादा पूरा कर चुका है, ठीक। भारतीय रेल में 3 प्रकार की उनकी जो पटरियों के बीच की दूरी है उस हिसाब से 3 प्रकार की रेल लाइन है। एक जो सबसे कम है ये 0.762 से लेकर के 0.610 मीटर, इसे कहते हैं छोटी लाइन। पहले सीतापुर साइड में छोटी लाइन थी जिसके पटरियों की दूरी कम थी। इसके बाद देखिए 1 मीटर की जो दूरी है इनके बीच में वह मध्यम प्रकार की है, और जो तीसरी रेल है इसे बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज कहते हैं, ठीक। इसके बीच की दूरी जो है 1.676 मीटर की होती है, ठीक है। तो रेल परिवहन अधिक दूर जाने में सस्ता पड़ता है और कह सकते हैं सुरक्षित भी है, ठीक है, और अधिक से अधिक वस्तुओं या सामान को भी ले जा सकते हैं, और यह सड़क परिवहन से कुछ सस्ता भी पड़ता है, परंतु यह गंतव्य स्थान तक या अपने स्टेशन से स्टेशन तक ही पहुंचा पाता है। इसके माध्यम से जो जल्दी खराब होने वाली चीज़ें हैं उनको थोड़ा पहुंचाने में समस्या होती है। पता लगा कहीं ट्रेन रुक गई तो वो चीज़ें जो है सड़ भी सकती, खराब भी हो सकती है, ठीक है। तो औद्योगिक वस्तुओं के लिए यह ज़्यादा ही लाभकारी है। देखिए बच्चों, पाइपलाइन सेवा है ना। तो पाइपलाइन जो सेवा है यह आज की दृष्टि से इसको बनाने में तो महंगा है, किंतु एक बार बनने के बाद यह सबसे सस्ता साधन पड़ता है। इसके माध्यम से जो पेट्रोलियम है या गैस है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है ना। इसके जो बिजली घर हैं या औद्योगिक क्षेत्र हैं, ठीक, उन स्थानों पर जो है पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम या गैस को पहुंचाया जाता है, ठीक। इसमें है असम से उत्तर प्रदेश आने वाली पाइपलाइन, ठीक, असम से उत्तर प्रदेश तक पाइपलाइन आती है। आपके यहाँ भी देखिए गैसों की पाइपलाइनें जो हैं घरों घरों में लगभग होने लगी हैं, ठीक। एक गुजरात राज्य से पंजाब तक एक पाइपलाइन आती है, ठीक। तीसरी जो पाइपलाइन है एक गुजरात से उत्तर प्रदेश को भी पाइपलाइन आती है, ठीक है बच्चों। अगला हम पढ़ने जा रहे हैं जल परिवहन, ठीक। देखिए बेटा, जल परिवहन, ठीक है। भारत के लोग आज से नहीं, प्राचीन काल से ही समुद्र में नौकाओं के माध्यम से यात्राएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर करते चले आ रहे हैं, है ना। इसी से जो है संस्कृति व व्यापार विश्व के
अनेक देशों में फैला। इसके माध्यम से जो स्थूलकाय चीज़ें होती हैं अर्थात बड़ी चीज़ें होती हैं, ठीक, उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल मार्ग के द्वारा पहुंचा देते हैं। यह सबसे सस्ता साधन भी था, क्योंकि जो नावें बनाते थे उसमें कोई खर्च, मतलब नाव बनाने में तो खर्च आता था, लेकिन लाने और ले जाने में किसी प्रकार का खर्च नहीं आता था, ठीक। लेकिन अब तो वह नावें यानी जहाज के माध्यम से यानी यंत्रों के माध्यम से चलने लगी, तो उसमें जो है ऊर्जा का जो साधन है ना, वह अब उसमें खर्च होने लगा, ठीक। भारत में जो नौका संचालन है, जलमार्ग है, वो 14,500 किलोमीटर लगभग है, जिसमें कि 5,685 किलोमीटर का मशीनरीकृत कर दिया गया है ना। बाकी अभी भी उसी नौकाओं के माध्यम से ये जो है चालू है, ठीक। भारत में जो बंदरगाह हैं, बंदरगाह यानी जो समुद्री भारत की तट रेखा है, कुल 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर है। ये समुद्री सीमा है यानी तटीय सीमा, ठीक। इसमें जो है लगभग 12 प्रमुख बंदरगाह तथा 200 मध्यम प्रकार के बंदरगाह या पत्तन चालू हैं, ठीक। जिसमें कि 95% व्यापार जो है इन्हीं पत्तनों के माध्यम से संचालित होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है कच्छ यानी गुजरात राज्य में कच्छ है, जहाँ पर कांडला पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। यह स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद जब पाकिस्तान अलग हुआ तो जो कराची बंदरगाह है उससे इसकी कमी को पूरा किया गया है, ठीक। कांडला बंदरगाह का जो वर्तमान नाम हो गया इस समय, इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रखा गया, पंडित दीनदयाल पत्तन, ठीक। यह इसके बाद जो है दूसरा जो पत्तन है ये मुंबई राज्य में है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के मुंबई, ठीक। मुंबई जो पत्तन है ये प्राकृतिक पत्तन इसे कहा जाता है, सबसे बड़ा पत्तन है। तो ये प्राकृतिक इस पत्तन के भार को कम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नावें रुकती भी हैं ना, ये पोताश्रय भी है जहाँ पर रुकते हैं, इसलिए इसकी कमी को कम करने के लिए, इसके भार को कम करने के लिए इसी के पास में जवाहरलाल नेहरू पत्तन भी विकसित किया गया है। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ते हैं न्यू मंगलोर पत्तन, जो कर्नाटक राज्य में है ना। ये कुद्रेमुख से जो लोहा निकलता है, खनिज निकलता है लौह अयस्क, यह जो है कोच्चि पत्तन तक पहुंचाता है ना। इसके अलावा चेन्नई जो है हमारे देश का प्राचीनतम यानी सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन है, ठीक। चेन्नई तमिलनाडु राज्य में। इसके बाद जो है विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये स्थल भाग से घिरा हुआ गहरा और सुरक्षित पत्तन है, ठीक है बच्चों। इसके बाद कोलकाता का जो बंदरगाह है या पत्तन है स्थलीय नदी पत्तन है, ठीक। पत्तन के बाद हम लोग शुरू करते हैं वायु परिवहन, ठीक। ठीक है, वायु परिवहन है ना। यह जो है वायु परिवहन आज वर्तमान समय में सबसे तीव्रतम यानी सबसे तेज चलने वाला है और सबसे सुविधाजनक भी कह सकते हैं, आरामदायक और प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। ये चाहे घने जंगल हो, नदियाँ हो, समुद्र हो, है ना, ये सभी जगह पर आवागमन इससे हो सकता है। यहाँ तक कि जैसे बाढ़ वगैरह होती है या कहीं जंगल में आग लग गई, ऐसे स्थानों पर भी इससे बचाव के अच्छे उपाय किए जाते हैं, ठीक है। तो भारत में जो है 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी सबसे पहले ये डाक सेवा इससे शुरू की गई थी। इसके बाद जो है भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जैसे आपका एक दिल्ली में है, दिल्ली का जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। कोलकाता में इससे पहले दमदम हवाई अड्डा कहते थे, अब इसका नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया।
चेन्नई का मीनाम्बकम था पहले ना, मारमा गाँव गुजरात में है, बंदरगाह था। ठीक, शिवाजी जो जवाहरलाल छत्रपति शिवाजी मुंबई में है, महाराष्ट्र में। ठीक, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इसके बाद देखिए हम लोग शुरू करते हैं संचार सेवाएं। संचार सेवाओं में सबसे जो है आज चाहे वह पत्रकारिता हो, देखिए एक मिनट, संचार सेवाएं, देखिए संचार सेवाएं आज का सबसे प्रमुख ना कह सकते हैं संचार सेवा है, क्योंकि इसके माध्यम से जैसे आपको पढ़ाना है ना, या कहीं संदेश भेजना है, ठीक, या कहीं कोई वस्तु बनी है उसके इसके माध्यम से प्रचार प्रसार भी हो रहा है। ठीक है, तो संचार सेवाओं में देखिए जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है ना, उसने विभिन्न संचार माध्यमों का उपयोग किया है। सबसे पहले सुना होगा कबूतर, कबूतर से संदेश भेजे जाते थे। फिर ताड़ के पत्रों पर या किसी चीज़ पे लिख करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजे जाते थे। इसके लिए दूतों की भी व्यवस्था थी, संचार एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए। फिर आज तो देखिए बहुत सारे आ गए, दूरदर्शन है, रेडियो है, समाचार पत्र, प्रेस, डाक, पार्सल, यहाँ तक कि अब तो नेट की व्यवस्था हो गई है, ईमेल, जीमेल। ठीक, तो इन सभी माध्यमों से जो है अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, यहाँ तक कि व्यापार भी आज इसी के माध्यम से होने लगा है। ठीक है बच्चों, अब यहीं से इसको रहने देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, हमारे देश का व्यापार अनेक देशों के साथ हो रहा है। ठीक है, इसको जो है अगले भाग में पढ़ेंगे। ठीक बेटा, धन्यवाद।